क्या आप जानते हैं कि एवरेज पर्सन डेली सोशल मीडिया पर 6 आवर जो है वो स्पेंड कर रहा है। आपको लगता है कि आप अपने कंट्रोल में है, लेकिन सोशल मीडिया आपके ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है और साइलेंटली आपकी फोकस, आपकी हैप्पीनेस, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जितनी भी जो एनर्जी है ना, उसको साइलेंटली किल कर रहा है। और उस डिप्रेशन की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी 40% तक डिक्रीज हो रही है और आप अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहे इस सोशल मीडिया की वजह से। और ये अब एक एडिक्शन बन चुकी है। लेकिन अब इस एडिक्शन के पीछे साइंस क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इससे भी इम्पोर्टेंट कि मैंने इन चीज़ों से खुद को कैसे निकाला और इसके पीछे सोल्यूशन क्या है, मैं आपको जो है वो 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर आप उन स्टूडेंट्स में है जो अपने फ्यूचर के लिए सीरियस नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर के टॉपर बने अपने क्लास के, तो ये वीडियो आपने इसको जरूर एंड तक देखना है स्टूडेंट्स। ये माइंडसेट अगर आपके साथ हो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो छोटा सा ये तो एक हफ्ते के अंदर जो है आप अपने उस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। सोशल मीडिया से बच सकते हैं, आप अपना प्रीशियस टाइम को आप बचा सकते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं आपको एक टॉपर स्टूडेंट की स्टोरी सुनाता हूँ जिससे पूछा गया कि सोशल मीडिया से आपने खुद को कैसे बचाया और वो कौन सी 4 इफेक्ट्स है सोशल मीडिया के जो हमारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रही है, हमारी स्टडी को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो उसने 4 चीजों के ऊपर बात की। अगर आप जो है स्क्रोलिंग कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है स्टूडेंट्स कि आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। आप में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोमो, फिर आप मिसिंग आउट। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है और मुझे उस चीज का पता नहीं है, तो आप फिर से मोबाइल उठा लेते हैं और फिर उस चीज को देखने लग जाते हैं। आप कहते हैं कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो मैं रह गया, सिर्फ ये बीमारी आपके अंदर आ रही है। और इससे जो दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट है वो है आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है। आप डेली, अगर मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि कोविड के बाद 6 से 7 आवर्स आप जो है सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और इससे भी जो सबसे डेंजरस इफेक्ट है स्टूडेंट्स, वो है आपकी एफिशिएंसी को 40% तक डिक्रीज कर रहा है। यानी इस जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो साइंटिस्ट ने इस चीज पर रिसर्च की, 2 बंदों को उन्होंने कंपेयर किया। उसमें उस पर्सन में उन्होंने ये पाया कि उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी जो हिपोकैम्पस है, उसकी मेमोरी 40% तक डिक्रीज हुई है। यानी हाफ तक डिक्रीज उसकी हो गई, जिसकी वजह से हमारी जो कंसंट्रेशन है वो गोल्ड फिश से भी कम हो चुकी है स्टूडेंट्स। गोल्ड फिश वो मछली है स्टूडेंट्स जिसकी कंसंट्रेशन सिर्फ 9 सेकंड्स है और ह्यूमंस का जो है वो 8.25 सेकंड्स है। तो हमारी कंसंट्रेशन उससे भी इस सोशल मीडिया की वजह से जो है वो कम हो चुकी है और ये हमें किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है हमें पता भी नहीं चल रहा है। और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आप स्टडी नहीं कर पा रहे, आप 20 मिनट तक बैठ जाते हैं, आपको नींद आ जाती है, आप कहते हैं सर मैं फोकस स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, आप कहते हो कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये जो सारे इफेक्ट्स स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे इस सोशल मीडिया की वजह से आपको जो है इफेक्ट कर रहे हैं। सेकंड इफेक्ट जो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है स्टूडेंट, वो है चीप डोपामिन एडिक्शन। स्टूडेंट जब आप सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग करते हैं तो उससे आपको इंस्टेंट डोपामिन मिलती है। आपको जो है चीप डोपामिन एडिक्शन इसको बोलते हैं कि आपको बहुत आसानी से जो है सोशल मीडिया स्क्रोलिंग से जो है डोपामिन मिलती है। लेकिन जब आप स्टडी करते हैं तो उससे आपको उस वक्त उस तरह का जो है फिर डोपामिन नहीं मिलता है। उस वजह से आप जो है बोरिंग फील करते हैं और आपको नींद आ जाती है। फिर आप कहते हैं कि सर हमें जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, मुझे नींद आ रहा है, हमें जो है टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। ये सारे जो रीजंस मैं आपको, ये इफेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे जो काज है ना, वो काज ये सोशल मीडिया है। ये आपको इधर से किल कर रहा है स्टूडेंट्स, और जो इधर से किल हो गया स्टूडेंट्स, उसका फ्यूचर जो है वो बहुत जो है एक रेड जोन में जो है इंटर हो चुका है। अब आते हैं हम सोल्यूशन की तरह कि कैसे हम सोशल मीडिया को अपने लाइफ से जो है डिक्रीज करें, यानी उसको खत्म करें। उसका सबसे पहला सोल्यूशन ये कि स्टूडेंट आपने अपने मोबाइल से अननेसेसरी एप्स को जो है आपने डिलीट करना है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, जितने भी अननेसेसरी एप्स हैं जो आपके टाइम को वेस्ट कर रही है, आपने उसको डिलीट करना है। आप मेरे मोबाइल में देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कोई ऐप आपको नहीं दिखाएगा। मेरे मोबाइल में सिर्फ 2 है, सिर्फ व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए और एक यूट्यूब जो आप देख रहे हैं। ये 2 चीजें मेरे मोबाइल में, आपने सबको क्या करना है, डिलीट कर देना है। दूसरा जो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा वो है स्टॉप स्क्रोलिंग। ये जो शॉर्ट कंटेंट जो टिकटॉक पर है या जो यूट्यूब पर जो शॉर्ट कंटेंट है ना, इसको आपने अभी जो है इंस्टाग्राम, जहां पर भी आपने इसको अवॉइड करना है। यानी शॉर्ट कंटेंट को आपने कभी नहीं देखना है। अगर आपने देखना भी है कि कोई आपने नॉलेज हासिल करनी है, तो आपने किसी लॉन्ग वीडियो को, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, आप लॉन्ग कंटेंट को जो है कंज्यूम करें। तीसरा जो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन जो मैं अब भी खुद इस्तेमाल करता हूँ वो है कि जब भी आप लाइब्रेरी जाते हैं या जब स्टडी के लिए बैठते हैं तो मोबाइल को अपने साथ न ले जाए या मोबाइल को पावर ऑफ करें। मैं खुद जो है जब लाइब्रेरी जाता हूँ तो मोबाइल को नहीं ले जाता हूँ, इसीलिए मैं बेहतरीन फोकस स्टडी कर पाता हूँ और ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद है और मैं बहुत कम टाइम में जो है बहुत मैक्सिमम सिलेबस कर लेता हूँ।
तो आपने इस सोल्यूशन को अपनाना है। और जो इससे भी बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा वो है स्टूडेंट, आप अपनी स्क्रीन टाइम को ट्रेस करें। आपको जो स्क्रीन टाइम यहाँ पर दिख रहा है, देखो आप यहाँ पर, उस स्क्रीन टाइम है स्टूडेंट्स जो है, आप देख ले कि मैं डेली किस ऐप को कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसमें आप जो है यकीनी बनाए इस चीज को कि जो अननेसेसरी ऐप मैंने आपको बताई वो उनमें एक सेकंड भी नहीं हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और वो ऐप्स हो जिसमें आपकी डिक्शनरी है, आपके यूट्यूब है जिसमें आप जो है एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, ये चीजें उसमें हो, तो स्क्रीन टाइम बहुत हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। अब आपने तो ये समझ लिया कि सर हमने इस टाइम को बचा लिया, हम इस टाइम को अभी क्या करें, हम इस टाइम को इसी तरह रखें? नहीं, बल्कि आपने इसको रिप्लेस करना है नए बुक सीखने से, नए जो है एजुकेशनल कंटेंट सीखने से, नए स्किल सीखने से, यानी और इसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ पे आपने फोकस करना है। रनिंग हो, डेली वॉक हो, एक्सरसाइज हो, ठीक है। ये चीजें आपने इस टाइम को जो है इस टाइम आपने कन्वर्ट करना है। ये नहीं कि वो टाइम आपने सोशल मीडिया से बचा ली बस उसको रख लिया, नहीं रखना नहीं है, उसको रिप्लेस करना है इन नए स्किल से, बुक से, एक्सरसाइज से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सोशल मीडिया से बचने का आपको समझ आ गया है। और कमेंट में लिख के बता दो कि सर आई विल, कमेंट में ये लिखना होना चाहिए कि सर आई विल। ये माइंडसेट अगर आपके साथ हो कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो ये तो कुछ भी नहीं, ये तो छोटा सा, ये तो एक हफ्ते के अंदर जो है आप अपने उस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, सोशल मीडिया से बच सकते हैं, आप अपना प्रीशियस टाइम को आप बचा सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे वीडियो को जो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने 10 दोस्तों को कम से कम इसको शेयर करें, ताकि वो भी इस सोशल मीडिया के इस एडिक्शन से, डेंजरस है, साइंस की रिसर्च है, ये इतना डेंजरस है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।